हमें दूसरों को देखकर सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी। आज फिर एक सुविचार लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी लोग कुशल मंगल रहें। पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आपने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपने किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। अगर हम केवल पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिव का ध्यान नहीं करेंगे, तो हम कोई भी कार्य क्षेत्र में शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस हमेशा लाभ नहीं देता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। हर चीज़ में रिस्क होता है और हमें रिस्क लेना भी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके पहले उस काम को कितने लोगों ने किया है, उसका रिव्यू चेक करें, फिर उसमें हाथ डालें और कार्य करना प्रारंभ करें। हम किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो उसके पहले हम देखते हैं कि इसमें हम क्या पूंजी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी पूंजी जो लगती है वो होती है समय। सभी मनुष्य का जो जीवन है वो सीमित है, इसलिए हम कोई भी कार्य करें, वो चाहे हम खाली बैठे रहें या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारा समय लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य करते हैं या कर रहे हैं उससे हमें कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, भविष्य में लाभ होगा या नहीं, ये जानने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए सबसे विशेष है कि हम पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम उस जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़कर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं या नहीं। हम मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या हम जो देख रहे हैं उससे हमको लाभ होगा या हानि, या केवल मेरा समय नष्ट हो रहा है। इस सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग अपने कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों ने जो भी बातें आपको बताई होंगी, जो अपनी मंजिल में बहुत अच्छे मुकाम पर मौजूद हैं या मौजूद रह चुके हैं, तो वो अपनी सफलता बताते हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष बताते हैं, लेकिन जो उनका सबसे महत्वपूर्ण पूंजी उनकी जो लगी होती है वो होती है समय। आप किसी की भी किताब पढ़ें, किसी का भी जीवन परिचय पढ़ें, उनका जीवन परिचय पढ़ते समय आपको ये लगा होगा कि शायद उनकी परिस्थिति ऐसी कहीं कहीं आ जा चुकी है कि उनको वो सब छोड़ देना चाहिए था। किसी की धर्मपत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, किसी के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वह पढ़ाई कर सके, फिर भी स्व अध्ययन करते हुए
आगे बढ़े। जितनी विपत्ति आपके पास आती है, आपको मजबूत बनाती है। इसलिए हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और अपने विवेक को हमेशा सही दिशा में लगाएं। आप विवेकशील रहें, क्योंकि अगर आपने विवेक खो दिया तो आपका बना बनाया घर एक दिन में खत्म होने का डर बना रहेगा। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करें, आपका परिवार, आपका कोई धंधा, आपकी पढ़ाई, आपकी कोई नौकरी, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उन चीज़ों में सबसे पहला विवेक, समय, ईमानदारी, सच्चाई, कर्म, ये सब मायने रखता है। हम लोगों को सच्चाई के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार के तरीके से हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कई लोग रहते हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए एक टीम लीडर बनकर हमें उनको चलाना रहता है। अपने कार्य को बहुत ऊंची मंजिल प्राप्त करवाकर कई लोगों का भरण पोषण करना होता है। मेरा कहने का केवल यह उद्देश्य है कि आप या हम या कोई भी हो, हमें महापुरुषों को देखकर, उनके संघर्षों को देखकर, उनके सच्चाई ईमानदारी को देखकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि उनके जो अनुभव हैं वह हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होंगे। जो उन्होंने गलतियां की हों, उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। जिन संघर्षों की वजह से वह आगे बढ़े हैं, उन संघर्षों को हमें अपनाकर आगे बढ़ना है। महापुरुषों के जमाने में जो कुछ आधुनिक चीज़ें नहीं थी, वह भी हमें ईश्वर की दया से उपलब्ध हो गई हैं। पहले पढ़ने के लिए हमें शिक्षक के पास घर से दूर रहकर बहुत ही मेहनत करके रहना पड़ता था, पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब उन सभी चीज़ों को छोड़कर हम अपने घर के अंदर एक कमरे में बैठकर मोबाइल फ़ोन के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे टीचरों से बहुत ही कम दाम लगाकर या शायद फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। हमें, आप सभी लोगों ने देखा होगा, मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब रहता है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है एक इंसान को अच्छाई के रास्तों पर आगे बढ़ाने के लिए। और कई सारे प्लेटफार्म हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत किताबों से, इंसानियत से दूर हटा रहे हैं। हम लोगों को एकांत में बैठकर पढ़ाई करके या अपने महापुरुषों की किताब पढ़कर उनको अनुभव को लेकर आगे बढ़ना है और समाज में अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।